पूरे जम्मू कश्मीर में इस वक्त एक ही खौफ और दहशत का माहौल हर एक अवाम में देखने को मिल रहा है। जिस तरह से हालिया दिनों में गवर्नर इंतज़ामिया की जानिब से एक हुक्मनामा जारी किया गया, जिसके तहत ये कहा गया है कि जितने भी सरकारी अराजियों पर जो अवाम के कब्जा जात हैं उन्हें 31 जनवरी से पहले पहले मिसमार किया जाएगा। अगर देखा जाए, जहाँ तहसील वाइज जो तहसीलदार और नायब तहसीलदारान हैं उनकी जानिब से बज़रिया नोटिस अवाम को ये मुतला किया गया है कि वो जल्द से जल्द जो जितने भी तामीरात हैं उन्हें वहाँ से हटा दें, वरना जब महकमा की जानिब से वो उन्हें मिसमार किया जाएगा तो जिनकी जितने भी उसके अखराजात होंगे वो अवाम को देने होंगे। जिसके बाद हम देख पा रहे हैं कि जहाँ पे सियासी कायदीन, समाजी कारकुनान और या दीगर जितनी भी अवाम है उनकी जानिब से इसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत की जा रही है और बारहा हुकूमत से ये मुतालबा किया जा रहा है कि इस पर नज़रसानी की जाए। बहरहाल आज इसी सिलसिला में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के ज़िला सदर व साबिक MLA शाह मोहम्मद तांत्रे, जिन्होंने इससे कबल भी अवाम की हिमायत में कई तरह के इकदामात उठाए हैं। चाहे वो औकाफ इस्लामिया की बात करें, उनकी जानिब से जो हुक्मनामा सादर किया गया था, जिसके बाद अवाम में एक तशवीश देखी जा रही थी, और उसी के साथ साथ दीगर इलाका जात में पहुँच कर अवामी मसाइल का इजाला करवाने के लिए जिस तरीके से एक गरीबों का कारवां जिसको नाम दिया गया है, वो हर गाँव तक पहुँच कर अवाम के मसाइल सुनने के लिए और उनकी जो परेशानियाँ हैं उनसे मालूमात और वाक़फ़ियत हासिल करने के लिए जाते रहे हैं। तो आज हम उन्हीं से इसी सिलसिला में बात करने की कोशिश करें। जी शाह साहब, सबसे पहले हम आपका खैर मकदम करते हैं। शुक्रिया अमीन साहब। शाह साहब, जानना चाहूँगा, जिस तरीके से मैंने तफ़सीलन बतला दिया है कि हालिया दिनों का जो हुक्मनामा जारी किया गया है, जिसके बाद हम देख पा रहे हैं कि पूरे जम्मू कश्मीर में खौफ व हरास का माहौल पैदा हो गया है और ख़ास करके यही मुतालबात जो सरकार तक पहुँचाए जा रहे हैं कि इस पर कुछ नज़रसानी की जाए, इन लोगों को घरों से बेघर ना किया जाए। क्या लगता है आपको, अचानक इस हुक्मनामे की क्या ऐसी ज़रूरत आन पड़ी थी कि अवाम में इतना खौफ व दहशत का माहौल पैदा हो गया, और क्या वजूहात हैं कि जहाँ गरीबों को सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जैसे नारे लगाकर जो है एक साथ चलने के दावे किए गए थे, लेकिन ज़मीनी सतह पर इसका रंग कुछ और ही देखने को मिल रहा है? ये अमीन साहब, मैं पुरुमीद हूँ। मैं ये पहले से आपको कहता रहा हूँ, रूल ऑफ लॉ प्रिवेल्स हियर इन आवर कंट्री। ऐसा मुझे नहीं लगता है कि इतने ज़ालिम होगी गवर्नमेंट के या लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को इस किस्म का इंतहाई कदम उठाएंगे, जिसमें हमारे पुंछ में तो हज़ारों ऐसे मज़दूर और BPL कैटेगरी के लोग हैं जो सफ़र कर रहे हैं इस वक्त। मैं नहीं मुझे आई एम कॉन्फिडेंट ऐसा नहीं होगा। जो गवर्नमेंट ने ड्राइव की है, कहीं लैंड माफिया है, कहीं ग्रैब की है ज़मीन, बड़े-बड़े असरदार लोग हैं, जब वो इक़्तिदार में थे, उन्होंने अगर कहीं पे ऐसा किया है, तो गवर्नमेंट ये करती है, दिस इज़ अ वेलकम स्टेप, इसकी ज़मीन की हमें ज़रूरत है। लेकिन इसमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि जो मज़दूर है, जो गरीब है, जो BPL कैटेगरी से ताल्लुक़ रखता है, जो हमारे पुंछ की बात कर रहा हूँ, मैं बाहर नहीं जा सकता, मैं तो अपने इलाके का खादिम हूँ अवाम का, तो मैं यहीं की बात करूँगा। तो यहाँ जो मैंने देखा, तो हज़ारों मज़दूर हमारे जो हैं, हज़ारों जो 4th क्लास हैं, छोटा तबका है, वो इसमें सफ़र हो रहे हैं। जिन्होंने अपने, मैंने पहले भी अमीन साहब कहा था कि जिन्होंने अपने अपने पेट काट कर, अपने बच्चों को भूखा रख के 20-20 साल लगा के 2-2 कमरे बनाए, आज ये ऑर्डर आ जाए कि इनको डिमॉलिश कर दो, तो दिस इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन मुझे उम्मीद है, आई एम कॉन्फिडेंट, यहाँ मैंने आपसे पहले ही कहा, यहाँ कानून की बालादस्ती है, यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ गवर्नर साहब, और मुझे ये भी पुरुमीद हूँ मैं, मुझे बड़ी खुशी है, हमारे पास वो रिकॉर्ड है सारा, जब रेवेन्यू हमारे सेक्रेटरी हैं, हमारी स्टेट के कमिश्नर सेक्रेटरी, तो उन्होंने ये इंटरव्यू दिया था न्यूज़ 18 पे, मैं खुद उसको सुन रहा था। उन्होंने ये कहा था कि ये ड्राइव जो है उन लोगों के लिए जो इन्फ्लुएंशियल है, जिन्होंने मिसयूज़ किया है पावर को, उनसे हम, जिन्होंने ग्रैब किया है, तो प्राइम लैंड जो उन्होंने ली है, उसके खिलाफ है। तो हम आम आदमी को इसमें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। मैं पुरुमीद हूँ कि हमारी आम आदमी जो है उसमें इंशाल्लाह डिस्टर्ब नहीं होगा। गवर्नमेंट इस किस्म का कोई एक्सट्रीम स्टेप नहीं लेगी, और दैट टू इन डिस्ट्रिक्ट पुंछ। मैंने पहले ही कहा, विच इज़ कंसीडर्ड टू बी द गेटवे ऑफ इंडिया। यहाँ पे हमने बड़ी वफ़ाएँ की हैं। हमें उम्मीद है कि हमारी मरकज़ी सरकार हो या स्टेट की सरकार हो, हमें उम्मीद है हमारी वफ़ाओं का वो सिला जो जफ़ाओं से नहीं देंगे। वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे कि यहाँ इस सर्दी के दौर में इस वक्त तो खौफ, दहशत का माहौल है। ऐसी दहशत हमने मिलिटेंसी में नहीं देखी। लोगों ने खाना-पीना छोड़ दिया है। वो सोच रहे हैं हम कहाँ जाएँ? यहाँ पे तो ये कहा गया हम आपको मकान देंगे, रोटी कपड़ा और मकान देंगे, इज़्ज़त की ज़िंदगी जीने की कोशिश करेंगे, आपको बेसिक फैसिलिटीज़ मिलेंगी। और आपने सच कहा कि सबका साथ, सबका विश्वास, तो इस विश्वास को विश्वासघात नहीं किया जाएगा। आई एम कॉन्फिडेंट, और मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट जल्दी इसमें फैसला लेगी, और आम लोगों को मैं कहूँगा कि वो बिल्कुल इसमें परेशान ना हों। हमने बड़ी दिल की गहराइयों से ये बात की है कि हम इस पे पसंद करेंगे। अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जानकर मैं सच कह रहा हूँ, दिल की गहराइयों से कह रहा हूँ, इससे बेहतर हम समझेंगे कि हम मौत को गले लगा लें।
मगर किसी भी गरीब के मकान को देखा भी किसी ने। अच्छा साहब, बिल्कुल यकीनन अगर हम देखें तो इससे कबल भी जिस तरीके से कई मर्तबा आपने भी हुकूमत की जानिब से जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के जो नारे थे उस पर जिस तरीके से पीएमएवाई के तहत जो लोगों के आशियाने बनाए जा रहे थे और उस पर काफ़ी जो है आपने उनकी सताइश भी की थी और ये भी कहा था कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि गरीब गुरबा को जो है उनके हकूक़ मिल पा रहे हैं। और उसी के साथ-साथ देखा जाए तो हालिया दिनों में जिस तरीके से एक बहुत बड़ी लहर चली थी कि जो 70 साल से जो पहाड़ी तबका को उनके हकूक़ नहीं मिल पाए थे और इस हुकूमत की जानिब से ये भी फैसला लिया गया कि उनको उनके हकूक़ दिए जाए और उनको भी एसटी ज़ुमरे में लाया जाए, जिसके बाद अवाम में एक काफ़ी खुशी की लहर देखने को मिल रही थी। लेकिन कुछ ही दिन हुए कि अचानक से एक हुक्मनामा ऐसा सादिर होता है कि जिसकी वजह से अचानक सब चीज़ें भूलकर अवाम में खौफ और दहशत का माहौल पैदा हो गया, अवाम का खाना-पीना, रहना-सहना, जीना तक मुहाल हो चुका है। आपको नहीं लगता है कि हुकूमत ने जब वो फैसला वहाँ पे किया था, तो यहाँ पे भी हुकूमत अगर फैसला करे उसके लिए कोई मुश्किल नहीं? ये मैं अमीन साहब, आपने जो बातें की ये बिल्कुल सच की। वैसे तो एक मुसलमान होने की हमें ये करना चाहिए कि जहाँ पे कोई अच्छा काम कर रहा है उसकी तारीफ़ करो। हमने ये कहा कि गरीबों के लिए काफ़ी ऐसे इक़दामात इन प्राइम मिनिस्टर ने उठाए हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे जो मोदी साहब, जो इससे पहले कांग्रेस का दौर आया और वो प्राइम मिनिस्टर रहे, उन्होंने नहीं उठाए जो बेसिक मज़दूर गरीब के घर तक कुछ जाना था। वो उठाया उन्होंने, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप ये जो कह रहे हैं इस वक़्त जो माहौल बन रहा है ये बंद कमरों के फ़ैसले हैं। देखिए, बड़ी खुशी हुई थी जब प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से 15 अगस्त को ये कहा था कि इंडिया इज़ द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। ये बड़ी खुशी की बात है, बड़ी फ़ख्र की बात है। वी फेल्ट प्राउड ऑफ दैट कि ठीक है भाई, हम ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जहाँ कानून की बालादस्ती है, जहाँ जमहूरियत है, जहाँ हर इंसान बराबर है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट, कलर, रिलीजन। और यही हमारे मुल्क की महानता है। तो इसमें हम ये क्यों सफ़र कर रहे हैं? रात को एक फ़ैसला आता है, दूसरे दिन दूसरा ऑर्डर निकलता है, तीसरे दिन तीसरा निकलता है। अभी एडमिनिस्ट्रेशन उसके पीछे होती है, चौथे दिन दूसरा ऑर्डर आ जाता है। अब आप ये करो, इसलिए हो रहा है कि यहाँ जमहूरी हकूक़ हमसे छीन लिए गए हैं। 2018 के बाद जमहूरियत का जो जो हमारे पास हमारे सरों पे जो शामियाना था, उस शामियाने को हमसे हटा लिया गया है। अब चूँकि जमहूरी मुल्क में रिप्रेजेंटेटिव होता है जो प्रायोरिटीज़ को फिक्स करता है, जो देखता है अवाम का दुख दर्द कहाँ पे है, उसको वो हाईलाइट करता है आगे जाकर, फिर उस तरह से इशू सेटल होते हैं। अब ये जो इस वक्त अनसर्टेनिटी की जो सिचुएशन है हमारे जम्मू कश्मीर में, ये तभी ख़त्म होगी जब यहाँ पे इलेक्शन होगा, जमहूरी प्रोसेस चलेगा, रिप्रेजेंटेटिव बनेंगे अवाम के और वो आगे जाएंगे और फिर जाकर ये हमारी जो तरक्याती सिलसिला ये पटरी पर चढ़ेगा। तो तब तक आप ये परेशानियाँ देखते रहेंगे, जो नित नए ऑर्डर निकलते रहेंगे। एक दिन नया ऑर्डर आता है, दूसरे दिन दूसरा। तो मैं मरकज़ से यही कहूँगा, हमारे मुल्क के बेहतरी में है, जिस कदर जल्दी हो सके हमें स्टेट का दर्जा वापस दे दो और इलेक्शन करवाओ यहाँ असम्बलियों के। पंचायत को अभी रहने दो, अभी डीडीसी बीडीसी को रहने दो, ये मजाक मत करो। हमारा असम्बली का इलेक्शन करवाओ, उसके बाद इसके पंचायत के भी होंगे। अब इसको 10 महीने हैं, अभी 1 साल उनको काम करने दो। पंचायत इसके असम्बली के इलेक्शन कराओगे तो कोई तूफान नहीं आएगा। सिर्फ अवामी नुमाइंदगान आगे जाएंगे, वो भी आपके छत्र छाया के नीचे काम करेंगे। इसमें डरने की बात नहीं है। यहाँ पे हम अपने मुल्क से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। मैंने पहले भी कहा था, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। आप इलेक्शन करवा लें, जमहूरियत का बोलबाला होगा, लोगों को और ज़्यादा एतमाद आएगा और जो ये इस वक्त परेशानी की हालत है ये भी ख़त्म हो जाएगी। शाह साहब, आपको नहीं लगता है हुकूमत अवाम बनाती है और हुकूमत जो है वो अवाम की बेहतरी के लिए, कागज़ात को यकीनी बनाने के लिए उसका एक अहम किरदार होता है। लेकिन इस वक्त हुकूमत की जानिब से ही जहाँ अवाम में पहले खुशी की लहर देखी गई थी कि अवाम को ये लगा था कि उनके हुकूक मिल पा रहे हैं, और लेकिन अब इस वक्त ऐसे हालात बन गए कि हुकूमत की जानिब से अवाम को लग रहा है कि काफ़ी ख़तरा उनके लिए बना हुआ है। आपको नहीं लगता है कि इस तरीके के जो कवानीन है इससे अवाम को कहीं न कहीं ठेस पहुँचती है? ये तो है, आप देख रहे हैं किस किस्म की परेशानी है। इस वक्त मैंने आपसे कहा कि मिलिटेंसी का दौर था, दहशतगर्दी थी। उस वक्त लोग इतने दहशतज़दा नहीं थे जो इस वक्त दहशतज़दा हैं। तो ये तो है। और आपने भी फरमाया अमीन साहब, ये बरबला सच कहा आपने कि जो पहाड़ियों को एसटी देने के लिए। तो मैं आपको ये कहूँगा, 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी का लाल किले से बोलना कोई मजाक नहीं होता है। ये पॉलिसी होती है पूरे मुल्क की। उसमें भी उनका वादा था। हमारे होम मिनिस्टर आए अपने यहाँ पे राजौरी में, तो उन्हें वहाँ अनाउंस किया। तो ये गवर्नमेंट का अनाउंसमेंट है। मुझे उम्मीद है कि जो भी उन्होंने वादे किए हैं, जो भी उन्हें एश्योरेंस दी हैं, तो नियर फ्यूचर में वो हो जाएगा। और मैं ये कहूँगा कि आवाम को डराना बंद कर दो, आवाम के हक में बातें करो। ये डेली वेजेस का मसला है, इसको सेटल करो। जो बेरोज़गार बच्चे हमारे हर घर में 2-2 बैठे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स, उनके बारे में कुछ सोचो। जो मज़दूर बेकार बैठे हैं, जो नरेगा को बेहाल कर दिया गया है, उसका बैठो। अभी मैंने सुना कि 14 एफसी को भी वापस ले लिया गया, सीज़ कर दिया वो पैसा।
ये क्या हो रहा है? इसलिए आप आवाम की बेहतरी का सोचो, और आवाम की बेहतरी का तब तक नहीं सोचा जा सकता है जब तक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं होंगे और वो आगे बढ़कर आवाम के दुख दर्द को आगे ले जाएंगे, हाईलाइट करेंगे और इशू सेटल हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब। तो ये थे हमारे शुक्रिया। साथ साबिक एमएलए हवेली और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के जिला सदर शाह मोहम्मद तांत्रे साहब, जिन्होंने एक इशारा दिया है और इस तरह से इस वक्त जम्मू कश्मीर में जो गवर्नर राज है, यहाँ पे कोई भी अवामी मुंतखब शुदा कोई नुमाइंदा नहीं है कि जो उनकी नुमाइंदगी कर सके। तो यहाँ पे जल्द से जल्द इंतखाबात की अशद ज़रूरत है, क्योंकि जब इंतखाबात होंगे उसके बाद जो अवामी नुमाइंदे होंगे वो अवाम की नुमाइंदगी करने के लिए आला सतह तक जो है उसको बात को लेकर पहुँचेंगे और अवाम के जो मुतालबात हैं, जो उनके मसाइल हैं, उनको पूरा करवाने के लिए अपना अहम किरदार अदा करेंगे। तो उम्मीद करेंगे कि हुकूमत इस तरफ मुतवज्जो होगी और जल्द से जल्द यहाँ पे इंतखाबात भी करवाए जाएँगे। और बिलखुसूस हालिया दिनों में जो ये हुक्मनामा जारी किया गया है, मरकज़ी हुकूमत है वो ज़रूर जो है इस पर नज़रसानी करेगी, ताकि गरीब गुरबा अवाम को किसी किस्म की दिक्कत और परेशानियों का सामना ना करना पड़े और उनके दिलों में जो इस वक्त खौफ और काफ़ी गम का माहौल पैदा हो गया है, उसको भी दूर करने के लिए मरकज़ी हुकूमत की जानिब से आने वाले वक्त में जो इक़दामात उठाए जाएँगे, उम्मीद करते हैं कि वो इक़दामात अवाम के बेहतर मुस्तक़बिल के लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। तो आज की इस ख़ुसूसी गुफ्तगू में मेरे इतना ही। अपने मेज़बान मोहम्मद अमीन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।